शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपं पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपं पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपं पूर्णानन्दं। पूर्णानन्दं ज्ञानस्वरूपं सर्वदि साक्षिभूतं पूर्णानन्दं ज्ञानस्वरूपं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुदेवं परमानन्दं सद्गुरुदेवं परमानन्दं पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपं पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपं पूर्णानन्दं श्रीरमेशं सद्गुरुदेवं ज्ञानस्वरूपम्। अपना मुख मोड़ा ओम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा
एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया, अब तो लाठी पकड़ के रोया। देख बुढ़ापा आया, अब तो लाठी पकड़ के रोया। अब भी राम सुमिर ले, नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ, जैसा तूने है बोया। वैसा ही फल मिले यहाँ, जैसा तूने है बोया। काल सामने बैठा है, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरवे नमः।
विद्यामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यम् तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। इस श्लोक का बहुत गूढ़ रहस्य है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महादेव इसलिए कहा जाता है कि जो एनलाइटेंड गुरु होता है, जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, जो ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान में ही स्थित रहता है, वह गुरु किसी न किसी समय में, किसी न किसी काल में ब्रह्मा की पदवी में था, विष्णु की पदवी में रह चुका है, शिव की पदवी में रह चुका है और अब संसार में गुरु बन करके मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सद्गुरु स्वरूप से सृष्टि में आता है। एक यह कारण है इस श्लोक के रहस्य का। दूसरा, हम जानते हैं कि ब्रह्मा रचयिता होता है, विष्णु उस ब्रह्मा की रचना का संचालन करते हैं और शिव उसे पुनः उसके कारण में लीन कर देते हैं। गुरु ज्ञान की रचना रचता है, अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। गुरु का अर्थ यही है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश से दूर करे। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है दूर करने वाला। इसीलिए गुरु का महत्व है। जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार होता है, उस अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो दूर करता है, वह गुरु। तो गुरु ज्ञान की रचना रचता है, इसलिए वो ब्रह्मा हो गया। ज्ञान की रचना रचने के पश्चात उस ज्ञान का संचालन भी करता है। अपने अपने शिष्यों में, भक्तों में, फॉलोअर्स में उस ज्ञान का संचार करता है। सत्संग के द्वारा बार बार उसको मेंटेन करता है, उसको बना करके रखता है। तो वो विष्णु हो गया। और जब उसके भक्त, उसके शिष्य पूर्ण ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं, तब उनको उस परम कारण में वो लीन कर देता है। इसलिए वो शिव भी हो गया, महादेव भी हो गया। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदेहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। जो अनेक जन्मों में हमारे कर्म किए हुए हैं, हजारों लाखों जन्मों में हमने कर्म किए हैं, और वो कर्म संचित कर्म के रूप से हमारी जीवात्मा के साथ में लगे हुए रहते हैं। उन कर्मों के बंधन के कारण ही हम बार बार इस सृष्टि में पैदा होते हैं, दुख सुख भोगते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं, किसी न किसी योनि में पैदा होते हैं, दुख सुख को भोगते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम से हमको बचाने वाला आत्मज्ञान हमें देकर
आत्मा का ज्ञान हमें प्रदान कर हमें हमारे कर्मों से छुटकारा दिलवाता है। हजारों लाखों जन्मों में किए हुए कर्मों से हमें छुटकारा एक ही जन्म में गुरु के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु के ज्ञान का प्रकाश न मिले तो उन हजारों लाखों जन्मों में किए हुए कर्मों के फल के द्वारा हमें हजारों लाखों करोड़ों जन्म और लेने पड़ते हैं। उन लाखों करोड़ों जन्मों को एक जन्म में गुरु आत्मज्ञान दे करके हमें छुटकारा दिला सकता है। इसलिए कहते हैं कि उस गुरु को नमन करो, उस गुरु को नमस्कार करो, उस गुरु की शरण में चले जाओ। और अपने कर्मों से मुक्त हो जाओ, अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ, अपने दुख से मुक्त हो जाओ, अपने कष्ट से मुक्त हो जाओ, अपने अंदर ईश्वर ब्रह्म के आनंद के स्तोत्र को जगाकर अपना जीवन व्यतीत करो। विद्या मूलम गुरुपदम, ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। कि गुरु का वाक्य ही विद्या है, ज्ञान है। उसकी मूर्ति, उसका मूर्त का ध्यान करना, उसके रूप का ध्यान करना ध्यान है। उसके चरणों में मोक्ष है। बिना गुरु के मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वो अपने जीवन में किस ओर बढ़ रहा है। बिना किसी गाइड के, without a master, without a spiritual master, we would never know as to we are leading to which kind of destination in our life, and that would result in what in the future births. Are we getting stuck somewhere? Are we evolving? Or we are slipping down? हम केवल मेटेरियलिस्टिक दुनिया में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करते हैं, और जो दुनिया में एंटरटेनमेंट है उसका भोग करते हैं, नाते रिश्ते निभाते हैं। अक्सर लोग उसी को ही एक जीवन मान लेते हैं। उससे हट करके, उसके बियॉन्ड, उससे परे हम कभी सोचते ही नहीं कि और कुछ है क्या। हमारे जीवन लेने का मकसद, मनुष्य शरीर धारण करने का मकसद और कुछ है, या शादी करो, बच्चे पैदा करो, कमाओ, धन दौलत इकट्ठा करो, मकान बनाओ, गाड़ी लो, घूम लो, फिर लो, संसार को भोग लो। क्या यही जीवन है? यह हमें बिना गुरु के पता ही नहीं चलता है। इसलिए गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन, उसकी गाइडेंस अगर मिले तो हम बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। करोड़ों जन्मों में, लाखों योनियों में हम भटकते हुए, घूमते हुए मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, और अक्सर देखा गया है कि मनुष्य शरीर का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिस कारणवश मनुष्य शरीर मिलता है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपनी ही सोच के अनुसार हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अहम भाव, ईगो, अहंकार ये रहता है कि हमें तो सब पता है, हम अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है, हम जानते हैं हमें क्या प्राप्त करना है। लेकिन हर किसी की इंटेलेक्ट सीमित है, कॉन्ट्रैक्टेड है, नैरोड है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में है।
जो यूनिवर्सल इंटेलेक्ट है, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर डेस्टिनेशन का पाथ बताया गया है, मार्ग बताया गया है, उसके बारे में हमको पता नहीं होता है और हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को फिजिकल बॉडी में रेस्ट्रिक्ट करके उसी इंटेलेक्ट को हर कुछ मान लेते हैं। और जो गुरु होता है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में जब एक हो जाता है तो उसके इंटेलेक्ट का भी एक्सपेंशन हो जाता है। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक बार एक गांव में एक किसी के घर में कुआं था, अच्छा शुद्ध जल का कुआं था, साफ सुथरा पानी आता था। एक दिन उस कुएं में एक कुतिया गिर गई। हमारे स्वामी जी ने बताया था कहानी। कुतिया गिर गई तो जिस आदमी का कुआं था, जिसके घर में कुआं था, वो किसी पंडित को बुलाया कि एक कुतिया गिरने से पानी अशुद्ध हो गया है, क्या किया जाए। तो पंडित ने कहा इसकी पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करवाया गया, हवन करवाया गया, यज्ञ करवाया गया, मंत्र उच्चारण करवाया गया, सप्तशती पारायण करवाया गया, 7 दिन की भागवत करवाई गई। हिंदी मिलाप में रोज फोटो भी आती थी, लेकिन कुएं का जल शुद्ध नहीं हुआ, वो गंदा का गंदा ही रहा। तब एक महात्मा वहाँ पर आए, पहुँचे हुए महात्मा थे, तो उनको पूछा गया कि क्या किया जाए, कौन सा उपाय है कि हम इसे कुएं के जल को शुद्ध कर सकें। उसने कहा अरे पहले कुतिया तो बाहर निकालो। हम लोग भी इसी प्रकार की कुतियाओं को अंदर रखे हुए शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र उच्चारण करता है, कोई रोज आरती करता है भगवान की, लेकिन वो अंदर की कुतिया जो गिरी हुई है उसको बाहर नहीं निकालता है। ये वो महात्मा ही बताएगा कि किस प्रकार की कुतिया अंदर कितने जन्मों से पड़ी हुई है। उसको निकालोगे स्वतः ही शुद्ध अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। गुरु का बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन की नैया बहुत आसानी से पार हो जाती है। हमें तो केवल उसकी उंगली पकड़नी पड़ती है, बाकी सारा का सारा टेंशन उसके सिर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही गुरु की उंगली पकड़ी, टेंशन उसके सिर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। गुरु हमें पाप करने से बचाता है, गुरु हमें हमारे कर्मों से बचाता है, गुरु हमें दलदल से निकाल करके ऐसी जगह बिठाता है जहाँ से हमारी यात्रा आसान हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि गुरु का रोल एक इस प्रकार का होता है। आज की दुनिया के एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, एसी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठे, स्टीवर्ड आता है, ऑर्डर लेता है। आप सूप से लेकर के स्टार्टर्स, नान, बटर पनीर, मसाला कुलचा, पिज़्ज़ा, स्पेगेटी ऑर्डर करते हैं। नान भी कड़क चाहिए, बटर्ड नान चाहिए, कड़क होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। वो ऑर्डर लेकर के चला जाता है स्टीवर्ड। हम बैठे गपशप करते हैं, यहाँ की वहाँ की, जो लेटेस्ट मूवी देखी उसकी, पड़ोसियों की, पड़ोसनों की, टाइम पास
करते रहते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का माहौल तो वही है, वहाँ कोई भगवान की बात तो नहीं करेगा, आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेगा, दोस्तों की दुश्मनों की सब बातें करते हैं। आधे घंटे के बाद में खाना आता है, सूप आता है, रोटी आती है, नान आता है, मटर पनीर आता है, लास्ट में डेजर्ट भी लेते हैं, आइसक्रीम भी खाया, पेमेंट किया, चले गए। जिसको गुरु मिल जाता है, जिसको एनलाइटेंड गुरु मिल जाता है, वो मनुष्य, वो व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ कस्टमर के जैसा होता है। उसने ऑर्डर दे दिया और गपशप में लगा रहा, यहाँ की वहाँ की बातें करी, लेकिन उस समय अंदर किचन में, नॉन एसी एनवायरनमेंट में, गर्मी के माहौल में भट्टियाँ भभक रही है, वहाँ पर कोई नान बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है आपके लिए, टेस्ट कर करके उसको टेस्टी कर रहा है, उसके ऊपर डेकोरेशन कर रहा है, प्रेजेंटेशन कर रहा है कि आपको दिया जाएगा, आप खाओगे, आप खुश हो जाओगे, पहले देख करके खुश हो जाओगे, फिर खा करके खुश होगे। एक रोटी बनाता है, अच्छी नहीं बनती है, उसको रिजेक्ट करता है, दूसरी नान बनाता है, कड़क कड़क नान बनाता है। आपको पता नहीं है कि इस आधे घंटे में किसी और ने आपके लिए कितनी मेहनत की, अपना पसीना बहाया, इतना ध्यान दिया 10 आइटम बनाने के लिए, और हर आइटम का अपना अपना स्वाद, अपना अपना आनंद, और वो ला करके परोस देता है। वो जो अंदर आपके लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसे गुरु कहा जाता है। सही गुरु वो होता है जो अपना पसीना बहा रहा है आपके लिए, और हर कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से वो कुछ न कुछ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन करता है अपने रेसिपीज में। गुरु भी वही करता है। एक एक शिष्य के संस्कार, उसकी सोच, उसकी मैच्योरिटी, उसकी इंटेलिजेंस, किस धर्म को फॉलो करता आया है, किस प्रकार का मार्ग उसको सूट करेगा, कहाँ रुका हुआ है, कहाँ से उसे आगे ले जाना है, किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस का स्वाद उसे चाहिए। आदमी को अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए, एक औरत को अलग तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए, बच्चों को अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए। जैसे बच्चों को पिज्ज़ा चाहिए तो आदमी को इडली चाहिए। औरत फिगर कॉन्शियस होगी तो थोड़ा सा सूप और स्टार्टर्स से काम चला लेगी। ये गुरु ध्यान रखता है, वो देख लेता है पहले से ही कैसा है मेरा शिष्य, किस चीज़ में कितना कॉन्शियस है, वो उसी प्रकार का उसके लिए खाना बनाता है। वो अक्सर लोगों ने गुरु को व्यापार का माध्यम, अपना नाम सम्मान करने वाला ही मानते हैं, परंतु उसके पीछे जो वो मेहनत करता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल उसकी शरण में जाना होता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किसी के शरण में ही जाते हैं। आप कभी भी रेस्टोरेंट के किचन में जा कर के ये देखते नहीं हो कि वहाँ क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बना रहा है, रेसिपी क्या है, कभी नहीं करते हो। आप कंप्लीटली वहाँ पर शरणागति में हो, और शरणागति में होते हो तो आपका अच्छा खाना भी मिलता है और उसका आनंद भी लेते हो। यही गुरु के साथ होता है। आप गुरु की शरणागति में चले जाइए, आराम से बैठिए, जीवन को एंजॉय कीजिए, बाकी काम वो करेगा। कब आपको भूख लगेगी, बरसात के समय आप कौन से पकोड़े बड़े खाओगे, गर्मी में आपको कौन सा कूल ड्रिंक चाहिए, सब ध्यान रखेगा। केवल उसके पास में जाने की आवश्यकता है।
एक मुझे गीत याद आ रहा है जो आपको गुरु माँ सुनाएगी, उसके बोल पर ध्यान दीजिए। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु, पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। सतगुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। सतगुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। इस संसार को खेल का मैदान कहा गया है, खेल का मैदान ही है। परंतु इस संसार रूपी खेल के मैदान में जो खेल खेला जाता है, उस खेल के बारे में हर एक को पता नहीं होता है। उस खेल के रूल्स, नियम, कैसे खेला जाए, कैसे जीता जाए, वो केवल गुरु जानता है। हम क्रिकेट के खेल को तो जानते हैं, टेनिस को जानते हैं, बैडमिंटन को जानते हैं। इस संसार में जो खेल खेलना है और जीत करके यहाँ से जाना है, वो गुरु ही बता सकता है। इसके लिए कहा गया है, छल कपट त्याग दीजिए, गुरु की शरण में जाइए, फिर वो खेल सिखाएगा, फिर खेलिए और कहिए वाह, इसका तो पता ही नहीं था। इतना आनंद इस संसार में जो अब तक दुख, दर्द, कष्ट दे रहा था, ये तो मस्ती वाला संसार है। आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा संसार के बारे में, दृष्टिकोण बदल जाएगा। यू विल स्टार्ट लुकिंग दिस वर्ल्ड इन ए डिफरेंट, ऑलटुगेदर ए डिफरेंट वे, ए डिफरेंट परसेप्शन। सही मायने में आप जीवन जीना वहां से सीखोगे। अभी तक जो जीवन जिया है वो जीवन नहीं जिया है, वो तो जीवन ने आपको जिया है, आपने जीवन को नहीं जिया है। जब आप जीवन को जीने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि इसे कहते हैं जीवन को जीना। कल ही हमको वो हमारे बहुत करीबी फॉलोअर है, मेरा हनुमान है,
पुनीत, वो कल गाड़ी में कह रहा था, गुरुजी आपके साथ रहते हैं तब तक तो जो आप कहते हो वैसा ही लगता है कि हम संसार को बहुत अच्छी तरह से भोग रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं संसार का, हर एस्पेक्ट को भोग रहे हैं संसार के। लेकिन जैसे ही आपसे दूर जाते हैं, एक दो दिन के बाद में संसार हमको भोगने लग जाता है। मैं हरदम कहता हूं कि एक संसार को एक भोगी इतना नहीं भोग सकता जितना एक योगी भोग सकता है। योगी का अर्थ है उस परम आत्मा, परम ब्रह्म में जो हरदम स्थित रहता है, उसमें स्थित रहते हुए वो जब योगी बन जाता है, वो योगी संसार को पूर्ण रूप से भोगता है, हर एस्पेक्ट को भोगता है और पूर्ण आनंद लेता है। उसे कहा गया है सफल जीवन जीना। आज आपको क्रिस्प में, शॉर्ट में 6 मंत्र सफलता के, 6 लॉज फॉर सक्सेस बता दूं। ये 6 मंत्र या 6 लॉज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम आते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में भी काम आते हैं। और इन 6 लॉज को मैंने इजीली याद रखने के लिए ABCDEF में स्ट्रक्चर कर दिया है कि आपको याद रहेगा यहाँ से जाने के बाद भी, वरना भूल जाओगे। तो सबसे पहला लॉ है which starts with A is to remain alert. A for alert. जीवन में हर समय अलर्ट रहिए। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हम अलर्ट रहते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, आप अलर्ट हो। आप जॉगिंग कर रहे हो, आप अलर्ट रहोगे तो आप गिरोगे नहीं। आप अलर्ट रहोगे, ड्राइविंग करने के समय एक्सीडेंट नहीं होगा। 1 सेकंड का ध्यान ड्राइविंग करने के समय रोड से हटा और एक्सीडेंट हुआ, इतना ही है। सेफली ड्राइव करना, सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना, या बीच में ही एक्सीडेंट कर करके अपनी हड्डियां तोड़वा लेना और रुक जाना। आपको लाइफ में अपने व्यवहार में अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में अलर्ट रहना पड़ेगा, आपकी सोच में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपके विजन में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपकी अंदर की नेगेटिविटी में अलर्ट रहना पड़ेगा। जहां आपका ध्यान हटा, वहीं पर आपके जीवन में तकलीफ रूपी एक्सीडेंट होता है। ध्यान रखिएगा, जब जब आपको लाइफ में कोई दुख हो, तकलीफ हो, किसी से आर्ग्यूमेंट हो, किसी ने बुरा कहा, आपको बुरा लगा, किसी ने धोखा दिया, आपको बुरा लगा, लाइफ में कुछ भी अनटुवर्ड इंसिडेंट हो, मेटेरियलिस्टिकली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली, समझ लीजिए कि आपका ध्यान हट गया था। यू वर नॉट अलर्ट। जो अलर्ट रहेगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। और सामने से कोई रॉन्ग साइड भी आता है, आप अलर्ट हो और इगोइस्टिक नहीं हो, तो आप रोड से नीचे उतर जाओगे, गाड़ी को साइड में कर लोगे कि पास होने दो इसे। लेकिन कोई अलर्ट है, उसे पता भी चल रहा है रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, परंतु इगोइस्टिक हो, खड़े रहो वहां पर। उसकी गाड़ी का जो भी होगा, उसके साथ जो होगा उस जगह आपकी गाड़ी को टक्कर लगेगी, आपकी हड्डियां टूटेगी। हर समय अलर्ट रहना चाहिए। हम अलर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए कई
एटीट्यूडनल एस्पेक्ट्स बहुत डीप रूटेड हो जाते हैं हमारे, और बाद में जब हम उनसे बचना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा आना शुरू हुआ, अगर वो तभी अलर्ट रहता कि नहीं मुझे गुस्से पर काबू पाना चाहिए, तो 20 साल के बाद उसको ये कहना नहीं पड़ता कि मुझे गुस्सा तो आता है, मैं रोकना भी चाहता हूं, नहीं, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूं। ये नहीं कहता वो। कोई विचलित होता है, अपसेट होता है, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। जब पहली बार इरिटेट हुआ था, पहली बार फ्रस्ट्रेट हुआ था, पहली बार डिसअपॉइंट हुआ था, पहली बार डिप्रेस हुआ था, उसी समय अगर वो अलर्ट होता कि नहीं मैं डिसअपॉइंट हो गया, मेरे अंदर इरिटेशन हुआ है, मुझे इसको रोकना है अभी, बहुत आसानी से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो उस समय। लेकिन आपने वो होने दिया, आगे बढ़ता गया, 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के जब हो गए, तब कहते हो कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, क्या करूं? फिर हम तरीके ढूंढते हैं, और वो सब इतने डीप रूटेड हो जाते हैं कि उनको उखाड़ फेंकना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। एक बार इसी प्रकार का एक आदमी अपने गुरु के पास में गया, गुरुजी मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, वो जो एक छोटा सा पौधा था, प्लांट, बोला उसको तोड़ करके लाओ। तो उसने तोड़ करके ले आया। फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है इसको रख दो, वो जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट है उसको तोड़ करके लाओ। तो वो गया, थोड़ी सी ताकत लगाया और तोड़ करके ले आया। गुरुजी ने कहा रख दो। फिर कहा थोड़ा जो एक 5 फीट का जो बड़ा प्लांट हो गया है उसको तोड़ करके लाओ। अब वो 5 फीट के प्लांट को तोड़ना मतलब बहुत मेहनत लगी, 1 घंटे तक बेचारा लगा रहा, बड़ी मुश्किल से उसको फवाड़ा लिया, उसको सब्बल लिया, उसको खोदा तोड़ा, खींच के ला करके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने कहा क्या रख दो। फिर कहा कि वो जो बड़ा पेड़ है उसको तोड़ करके लाओ। वो गया बेचारा, कोशिश किया, वो तो हिला भी नहीं। गुरुजी ने कहा कि हमारे साथ भी यही होता है, जब तुम्हारी नेगेटिविटी जागृत हुई, जब शुरू में जब तुमको गुस्सा आता था, जब इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होता था, अगर उसी समय उसको उखाड़ फेंक देते थे तो बहुत इतना आसान होता जितना इस छोटे से प्लांट को तुमने उखाड़ फेंका है। अब वो अंदर इतना बढ़ गया है, ये पेड़ के जैसे हो गया है, इसको तोड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये जो अलर्ट रहता है वो उसको बड़ा नहीं होने देता है। इसलिए कहा जाता है कि हरदम अलर्ट रहिए, व्यवहार में, एटीट्यूड में, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ में। जहाँ लगे कि अंदर की नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसी समय थोड़ी सी मेहनत कर करके उससे छुटकारा पा लीजिए, वो बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। सेकंड रूल टू सक्सेस, बी फॉर बिलीफ। जो मैंने पहले भी बात की, ए फॉर अलर्ट, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे काम आता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, और कुछ ना कुछ कोई नई बात डेवलप हो गई जो आपको अपसेट कर रही है, ध्यान नहीं लग पा रहा है आपका, और वहाँ पर ध्यान नहीं दोगे, और जो चीज़ अपसेट कर रही है आप उसी में उलझे हुए रहोगे, गुरु के पास जाकर के उसका समाधान नहीं ढूंढोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, तब आपकी गिरावट स्पिरिचुअलिटी में होने लग जाएगी। और जो शंकराचार्य कहते थे कि जब मनुष्य की गिरावट होती है तो वो एक रबर बॉल के जैसे गिरावट होती है। आप ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाकर के एक रबर की बॉल को सीढ़ियों पर छोड़ दीजिए, आपको पता है कैसे गिरती है वो? पहले एक सीढ़ी गिरेगी, फिर 2 सीढ़ी
क्रॉस करके गिरेगी, फिर 4 सीढ़ी, फिर 8 सीढ़ी, ऐसे गिरती है वो। शंकराचार्य जी कहते थे कि गिरावट ऐसी होती है, चढ़ने में समय लगता है, गिरावट एक रबर बॉल के जैसे होती है। इसलिए गिरावट से पहले ही मनुष्य संभल जाए, अलर्ट रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। और खुद को समझ में नहीं आता है तो किसी के पास जाकर के, किसी गुरु के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करे, उसे बाहर निकल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग में जाते रहना चाहिए, गुरु के पास जाते रहना चाहिए। वहां पर कई बार बिना शंका के प्रकट किए भी, विदाउट इवन आस्किंग फॉर ए सोल्यूशन, यू गेट सोल्यूशन। समाधान ऐसे ही हो जाता है। हम जब सत्संग में जाते हैं तो कई लोग हमारे सत्संग में, जो हर थर्सडे होता है बंजारा हिल्स में, कई लोग कहते हैं कि आज मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया था, दूसरा कहता है कि मैं सोच करके आया था कि आज ये प्रश्न पूछना है, तीसरा और कुछ कहता है कि मैंने ये सोचा था कि आपसे ये बात करनी है। और वो सारे लोग चुप रहे, क्वेश्चन पूछा ही नहीं और उनको आंसर मिल गया ऑटोमेटिकली। या तो किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा था, या और किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में उनको उत्तर मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग उस नदी की तरह होता है, गंगा नदी की तरह होता है, जहां पर आपने चिकने चिकने पत्थर, पेबल्स देखे होंगे, नदी में पड़े होते हैं पेबल्स, चिकने पत्थर गोल गोल। क्या आपको पता है कि ओरिजिनली वो वैसा ही था पत्थर या और किसी प्रकार का था? ओरिजिनली जो पेबल था वो ओरिजिनली वैसा नहीं था, चिकना नहीं था, स्मूथ नहीं था, रफ स्टोन था, पहाड़ों से गिर करके आया था, वो नदी में गिर गया। बरसात के समय पानी के साथ में, पानी पहाड़ों से पत्थर तोड़ करके लेकर के आती है। वो पत्थर जो नुकीले शार्प एजेस वाले होते हैं, ऑड शेप के होते हैं, वो नदी में बहते हुए कहीं ना कहीं आकर के नदी में रुक जाते हैं, नदी में पड़े रहते हैं और नदी बहती रहती है। इस नदी के बहाव के कारण, सालों से नदी के बहाव के कारण, उसके शार्प एजेस टूट टूट करके धीरे 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 वो पत्थर एक स्मूथ पेबल हो जाता है, शाइनिंग वाला स्मूथ पेबल, चिकना पत्थर। तो कहते हैं कि मनुष्य को भी सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाकर के उसे कुछ करना नहीं होता है, उसके सारे शार्प एजेस सत्संग के बहाव से कट जाते हैं। सत्संग में एक शार्पनेस होती है, उस शार्पनेस से वो उसके नुकीले एजेस कट जाते हैं और एक सुंदर चमकीला चिकना पत्थर पेबल बन जाता है वो। तो अलर्ट रहने का ये एक स्पिरिचुअलिटी में भी फायदा है, ज़रूरी है कि आप अपने पाथ से गिरे न हो। इसलिए सत्संग में जाते रहिए, गुरु से शंका समाधान कीजिए। बी फॉर बिलीफ। Whoever believes in oneself achieves success. Success is not outside you. Success is within you. You have to succeed within you first, then you achieve success in the outside world. ये एक लॉ होता है कि आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, सक्सेस फेलियर, दुख सुख, सारा का सारा पहले अंदर हो चुका है और वो अंदर होने के पश्चात ही बाहर मैनिफेस्ट होता है। ये एक सिंपल लॉ है। हमारे जीवन में जो दुख दर्द आ रहा है वो भी पहले मन में हो चुका है। किसी के प्रति हमने बुरी भावना उत्पन्न की, किसी को दुख दिया मन से या वचन से या काया से, शरीर से, वो दुख फिर फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होकर के हमारी लाइफ में आता है।
तो ये जो बिलीव करता है अपने सक्सेस में, सुख में, शांति में, पीस में, प्रोग्रेस में, उसकी लाइफ में सुख, शांति, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी सब आ जाती है, क्योंकि वो अंदर बिलीव करता है। जो अंदर बिलीव नहीं करता है, जो ये बिलीव करता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मेरा काम नहीं होगा, शायद मैं जो करना चाह रहा हूं उसमें कोई रुकावट आएगी, शायद मेरे पैसे डूब जाएंगे, शायद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, शायद आज घर में पत्नी से झगड़ा हो जाएगा क्योंकि सुबह थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं था, शाम को जाऊंगा शायद झगड़ा होगा, आज वो गुस्से में होगी। बेचारी गुस्से में नहीं थी, इसने पत्नी को याद दिलाया वाइब्रेशन के द्वारा कि मैं घर आ रहा हूं, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा कर लेना। जब झगड़ा करती है तो डांटता है कि तुमको दूसरा काम नहीं है, खाली झगड़ा करती हो। ये नहीं सोचता कि झगड़ा करने के लिए मैंने प्रोवोक किया उसको। बहुत बार होता है, पत्नियां कहती है मुझे, शांत रहती हूँ, पता नहीं वो जब घर आता है तो उसको देख करके झगड़ा करने की इच्छा करती है। उसको पूछता हूँ तो कहता है कि हाँ, मैं ऑफिस से निकलता हूँ ना तो माइंड में आता है कि आज फिर झगड़ा होगा। 2-4 बार हुआ था पहले, अब माइंड में बैठ गया कि आज फिर झगड़ा होगा। तो पत्नी बेचारी शांत थी, फिर झगड़ा होगा, वाइब्रेशन पहुंच गई, उसको प्रोवोक किया, इसकी सूरत देखते ही झगड़ा। तो उस आदमी ने पूछा कि अब क्या करूं इसका सॉल्यूशन। मैंने कहा कुछ नहीं, ऑफिस से निकलो, इमेजिन करो वाइफ दरवाज़ा खोल रही है, मुस्कुरा रही है, बहुत खुश है, आप उसको मेंटली हक करो। बोले इससे झगड़ा नहीं होगा क्या? मैंने सवाल ही नहीं है, झगड़ा नहीं होगा। और उसके बाद में उसका झगड़ा ही नहीं हुआ कभी। छोटी सी टेक्निक, वाइब्रेटरी इफेक्ट, पहले उल्टा प्रोवोक कर रहा था, अब सुल्टा करने लग गया। रोज ऑफिस से निकलता है, इमेजिन करता है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वाइफ को हक करता है, वो स्माइल कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रूफ है कि जो हम लाइफ में हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारा ही क्रिएटेड है, हम क्रिएट कर रहे हैं। जब हम बुरी परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं तो हम अच्छी परिस्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं। फेलियर भी हम क्रिएट करते हैं, सक्सेस भी हम क्रिएट करते हैं, सुख भी हम क्रिएट करते हैं, दुख भी हम क्रिएट करते हैं। अंतर सुखी हो जाइए, जीवन सुखमय हो जाएगा। अंतर शांति आ जाएगी, लाइफ में शांति शांति होगी। बशीरबाग में ट्रैफिक में फंसे हुए भी रहोगे 2 घंटे तो भी आपको अशांति नहीं होगी, क्योंकि अंतर शांति है। और जब अंतर अशांति है, ट्रैफिक जाम नहीं भी है, खाली ट्रैफिक है, गाड़ी स्मूथली जा रही है, अंदर अशांति है, तो उसकी नज़र बाहर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अशांति की चीज़ें हो रही है वहाँ जाती है। यहाँ देखो कैसे लोग हैं, ऐसे ही थूकते हैं, ऐसे ही वहाँ कुछ कागज़ फेंक देते हैं, झगड़ा कर रहे हैं बिना मतलब का, उसको देखो रॉन्ग साइड जा रहा है वो। हमारी नज़र वहीं जाती है, क्योंकि अंतर अशांति है तो बाहर वो अशांति ढूंढती है। जो अंदर शांत है वो ट्रैफिक जाम में भी शांत है। बहुत सीधा लॉ है ये। सो अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, अपने अंतर में बदलाव लाइए एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ ऐसा ही होगा, और उस बिलीफ के साथ में आगे बढ़िए। और बिलीफ के जैसा न भी हो तो भी अपने बिलीफ को मत छोड़िए, क्योंकि जो फेल्योर कुछ हो रहा है या एज एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है, उसके दूसरे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बिलीफ कंटिन्यू करोगे तो वो बिलीफ मैनिफेस्ट होगा लाइफ में आगे चल करके। नेवर लूज होप, कंटिन्यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। आत्मविश्वास की जो बात कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है, आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी आत्मा पर विश्वास। जो अपनी आत्मा पर विश्वास करता है उसका कार्य सफल होता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, सारी सृष्टि में फैली हुई है। आत्मा उसका अंश है, परमात्मा उसका कारण है। परमात्मा सर्वव्यापक है। जो आत्मा में विश्वास करता है वो परमात्मा में विश्वास करता है। जो परमात्मा में विश्वास करता है तो परमात्मा उसके विश्वास को तोड़ने नहीं देता।
परमात्मा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि जिससे आपका विश्वास टूट जाए। आत्मविश्वास नहीं होने पर ये सब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस, फेलियर्स आते हैं। सो बिलीव इन योर ओन सेल्फ। इंग्लिश में भी जो कहा गया है, बिलीव इन योर ओन सेल्फ। सेल्फ इज इन कैपिटल लेटर्स, SELF। सेल्फ मीन्स आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना, जो सर्वशक्तिमान है, उसको सेल्फ कहा गया है। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड प्रोसीड इन लाइफ। थर्ड लॉ, C। जैसे डायमंड में 4 C's होते हैं, यहाँ कई ज्वेलर्स बैठे हैं, कट, कलर, कैरेट, क्लैरिटी। चलिए मैं भी आपको 4 C's देता हूं, क्योंकि हमको भी डायमंड बनना है। नंबर 1 क्लैरिटी, नंबर 2 कॉन्टम्पलेट, नंबर 3 करेक्ट, नंबर 4 क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस। हम लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं, हमारे क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि हम वो किस लिए कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको एक मकान लेना है, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, किस लिए? क्या ऑब्जेक्टिव खाली जॉब करना है, खाली ऑब्जेक्टिव बिजनेस का कि पैसा कमाना है, ऑब्जेक्टिव खाली मकान बनाना है, क्या वही है? नहीं, आप उससे सुख चाहते हो। मकान बनाओगे तो आप उससे सुख चाहोगे, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमाओगे तो आप सुख के लिए कर रहे हो। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस ये है कि मैं जो कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। कोई भी केवल पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं कमाता है, केवल मकान बनाने के लिए मकान नहीं बनाता है। उसके पीछे और कुछ पर्पस होता है, और अक्सर लोगों के क्लैरिटी नहीं होती है पर्पस का, इसलिए वो जो अचीव करना चाहते हैं, अचीव करने के पश्चात भी वो सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि उनका ध्यान पर्पस पर नहीं था। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2 कॉन्टम्पलेट, यानी बार बार रेगुलर बेसिस पे कॉन्टम्पलेट कीजिए कि जो आप पर्पस लेकर के चल रहे हो लाइफ में, क्या वो सही मार्ग पे चल रहे हो? आर यू प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन? कॉन्टम्पलेट कीजिए, कहीं गलतियां की मैंने, कहीं रुक गया क्या, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आए, मेरे डिसीजंस गलत थे क्या? इस प्रकार का कॉन्टम्पलेशन होना चाहिए। ये कॉन्टम्पलेशन करने के पश्चात अगर आपने कहीं गलतियां की, डिसीजंस गलत थे, तो करेक्शन कीजिए। उन डिसीजंस को टाइमली करेक्शन कर लीजिए, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, नया डिसीजन ले लीजिए, और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। Last C is carry on with your action. Clarity, contemplate, correct, carry on with implementation. ये 4 अगर फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ गलत होते हुए, बुरा होते हुए, फेलियर होते हुए भी बहुत जल्दी आप उस स्थिति से बाहर निकल जाओगे। हम अक्सर कॉन्टम्पलेट नहीं करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हम जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं और आगे वो और दलदल में फंसते हैं। तो ये 4 C's फॉलो कीजिए, यू विल बिकम लाइक ए डायमंड। नंबर 4 D फॉर ड्राइव योर डेस्टिनी। You are the driver of your destiny. You are the designer of your destiny. You design your destiny. हमारी डेस्टिनी हमारे अलावा और कोई नहीं बनाता है। We are the creator of our own destiny. आज जो कुछ भी हम हैं
उसको हम ही ने क्रिएट किया है पहले, और आगे भी जो हम होंगे उसको भी हम ही क्रिएट करेंगे। कई लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा भाग्य खराब है, रोज कुछ ना कुछ तकलीफ आती है। वो सोचते हैं कोई ऊपर बैठा हुआ है कमल के पत्तों के ऊपर पद्मासन लगा करके, 4 सिर उसके, 10-15 हाथ, 2-4 पांव, उसको और कुछ काम है नहीं, इसलिए एक एक को पकड़ता है, उसका भाग्य लिखता है, नीचे पटक देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको दूसरे बहुत काम है। उसने हमको क्रिएट किया है, क्रिएट कर करके उसने कहा है नाउ यू क्रिएट योर सेल्फ, आई हैव क्रिएटेड यू, यू क्रिएट योर डेस्टिनी। और उसने हमको लॉज दे दिए हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, यूनिवर्सल लॉज बता दिए हैं, ये सब लॉज हैं, जाओ अपनी डेस्टिनी क्रिएट करो। हमने डेस्टिनी खराब क्रिएट कर ली, ब्लेम और किसी को करते हैं। डेस्टिनी अच्छी क्रिएट कर ली, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। मेरा कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है, कन्विंसिंग पावर, डिसीजन मेकिंग मेरा परफेक्ट एकदम। ईगो, अच्छा किया तब तक तो मैंने किया, बुरा किया तो वो कमल के फूल पर बैठे वाला किया, या वो शेषनाग पर आराम से बैठा है, लक्ष्मी जी सामने बैठी है, उसने किया। स्टार्ट taking the responsibility of all those wrong things which are happening in your life. Then there's a chance to correct. You can make correction. जब भगवान राम ने वशिष्ठ जी को पूछा था कि ये भाग्य क्या होता है और पुरुषार्थ क्या होता है, which means effort क्या होता है और डेस्टिनी क्या होती है, भाग्य क्या होता है, तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये 2 बैल से जुती हुई एक बैलगाड़ी है, एक बैल भाग्य है जो पिछले जन्मों के कर्मों से बना हुआ है, और ये पुरुषार्थ अभी का एफर्ट है। जो स्ट्रॉन्ग बैल होगा बैलगाड़ी उधर ही जाएगी। अभी का पुरुषार्थ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाग्य की ओर जाएगी, जो तुमने पिछले जन्मों में किया। और अभी तुम्हारा पुरुषार्थ स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, इंटेंस है, तो ये भाग्य पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलेगा। तुम भाग्य को भी मोल्ड कर पाओगे, अपने मार्ग पर ले जा पाओगे उसको। तो इसलिए कभी ये मत कहिए कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य वैसा है। भाग्य के रचयिता भी आप हैं, भाग्य को क्रिएट करने वाले भी आप हैं, और आगे के भाग्य को भी क्रिएट करने वाले आप ही होंगे। आपका भाग्य आपकी सोच, आपकी थॉट, आपकी विजन, आपकी इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, उससे बनती है। तो फ्यूचर में अपना भाग्य बनाना शुरू कर दीजिए। ड्राइव योर डेस्टिनी। जो दूसरा बैल है पुरुषार्थ वाला, वो बन जाइए। ये साथ में चलेगा। दूसरा बैल भाग्य वाला साथ में चलेगा। पुरुषार्थ के बैल पर बैठ जाइए, उसको मोटा ताजा कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, 10 लीटर दूध पिलाइए, मक्खन खिलाइए, उसको मोटा कीजिए। भाग्य पर ध्यान मत दीजिए, उसको भूखा रखिए, घास फूस कुछ मत दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए उसको। भूखा रखने का अर्थ है उसके इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको कहते हैं भूखा रखना। और मोटा करने का अर्थ है उसके ऊपर फोकस करना, उसे प्यार करना, उस पर विश्वास करना, उसे कहते हैं कि उसको मक्खन खिलाना, घास फूस खिलाना। तो पुरुषार्थ बलवान हो जाएगा। फोकस एफर्ट पर डालिए, पुरुषार्थ बलवान हो जाएगा, भाग्य वीक हो जाएगा। फिर पुरुषार्थ जहां जाएगा, ये चुपचाप भाग्य उसके पीछे पीछे चलेगा।
Take the control of the driving seat. You are the driver of your destiny. Drive your destiny. और ये कॉन्सेप्ट, ये साइंस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम आता है, स्पिरिचुअल फील्ड में भी काम आता है। मैंने कई बार हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप के लोगों को बताया था कि मैं पहले बिजनेस में था, काफ़ी बड़ा बिजनेस किया, फिर बिजनेस से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी में आ गए। एक गुरुजी मिले, उनके सानिध्य में थोड़ी साधना की, फिर वो गुरुजी बोलने लगे कि मुझे 3-4 जन्म मिलेंगे लिबरेट होने के लिए, एनलाइटनमेंट होने के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। और जब मैं कूद ही गया तो मैंने सोचा कि मैं तो 3-4 नहीं, मैं 1 जन्म भी नहीं लूँगा। 1 जन्म छोड़िए, मुझे तो 2-4 साल में ही चाहिए जो चाहिए। बिजनेसमैन का एटीट्यूड था, जो चाहिए अभी चाहिए, 2-4 जन्म में क्या होगा पता नहीं है। तो वो जो इंटेंसिटी बढ़ी, उसके कारण एक और गुरुजी के सानिध्य में जाना पड़ा। कॉस्मिक प्लान ऐसा हुआ कि किसी न किसी को आकर के हमको उस गुरुजी के पास ले जाना पड़ा, जो हमको वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और वो ले गए। और जो मन में था कि 2-4 साल में जो भी इसका निचोड़ निकालना है, निकाल करके इस प्रोसेस को ख़त्म करो। ऐसा नहीं है कि 50 साल साधना ही करते रहो। अगर 50 साल साधना करेंगे तो उस साधना के फल को भोगेंगे कब? सारा जीवन साधना ही करना है क्या? नहीं। और हम वही कर रहे हैं। उन गुरुजी के सानिध्य में गए, जो देना था वो दे दिए। देने के बाद वो भी शरीर छोड़ करके चले गए बेचारे, हमसे तंग आकर के। उन्होंने कहा कि अब तुम भोगो, मैं दूसरी दुनिया भोगता हूँ। हमने हमारे सीट एक्सचेंज कर लिए। अगर इंटेंस डिजायर है, पुरुषार्थ को बलवान करोगे तो आप जैसा चाहोगे वैसा लाइफ में होगा ही होगा। सो डी फॉर ड्राइव योर डेस्टिनी, डिजाइन योर डेस्टिनी। यू आर द ड्राइवर, यू आर द डिजाइनर, यू आर द इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर होता है ना, आप किसी को बुलाओगे कि मेरे फ्लैट को, मेरे मकान को इंटीरियर डेकोरेट करना है। जैसे ही वो मकान देखेगा, फ्लैट देखेगा, अंदर ऑलरेडी आपके मकान को, फ्लैट को वो डेकोरेट कर चुका है। 2-4-5 मिनट में उसके माइंड में सारी की सारी डेकोरेशन की मूवी चल जाती है कि इस मकान में ऐसा ऐसा यहाँ होगा, यहाँ लाइट लगेगी, यहाँ वार्डरोब बनेगा, यहाँ ये होगा। उसके बन गई वो ऑलरेडी। और वही मैनिफेस्ट होती है 6-8 महीने, 1 साल के बाद जब आप काम करवाते हो उससे। तो जो हमने काम करवाया, इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, वो ऑलरेडी अंदर बन गया था। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में जो हो रहा है वो पहले अंदर हो चुका है। अगर ये साइंस है तो अंदर ऐसा कीजिए जो आपको बाहर चाहिए। सिंपल लॉजिक है। वो सब पहले अंदर क्रिएट कीजिए जो आपको बाहर चाहिए। वो सब परिस्थितियां अंदर क्रिएट कीजिए जो आपको रियल लाइफ में चाहिए। और उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई लॉ है ही नहीं। What is inside you only reflects outside. What is inside manifests outside. D के बाद में 5वां लॉ, 5th लॉ is E for enjoy your effort. लाइफ का हर एफर्ट आपको एंजॉय करते हुए करना पड़ेगा। अगर आप एंजॉय करते हुए अपना एफर्ट करोगे, खुश रह करके अपना पुरुषार्थ करोगे, हर समय प्रसन्न रह करके आप कुछ भी कार्य करोगे, उस कार्य को सफल होना ही पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति भी हम कहते हैं ना आनंद से होती है। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसके 3 गुण बताए जाते हैं, सत्य चित आनंद। वो सत्य है, रियलिटी है, चित है यानी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। हम जब उसके साथ में जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर भी चेतना है, चेतना से चेतना का कांटेक्ट हो जाता है, रियलिटी के
रियलिटी से हम कनेक्ट हो जाते हैं और हर समय खुश रहते हैं, तो आनंद भी आ गया, सच्चित आनंद अंदर आ गया, तो फिर बाहर तो वही होना है जो हम चाहते हैं। हर समय खुश रह करके आप जो भी कार्य करोगे, जैसे मीराबाई थी, मीराबाई को जहर दिया गया, राणा ने जहर भेजा, मीराबाई बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता से जहर को पिया, ये मान करके कि भगवान का प्रसाद है, और पीते पीते बहुत खुश हो रही थी वो कि वाह भगवान का प्रसाद आ रहा है, किसी ने भेजा है। इतनी खुशी से उसने जहर को ग्रहण किया तो कंठ के गले के नीचे उतरते 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 केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ कि जहर अमृत में कन्वर्ट हो गया। ये होता है खुशी में, जब हम कुछ करते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन अंदर भी होती है, केमिकल रिएक्शन बाहर भी होती है। एक संत ने कहा था, एवरीबडीज एक्शंस आर टू गेट जॉय। हर कोई कुछ ना कुछ जो कर रहा है वो जॉय के लिए ही कर रहा है। किसी से भी कहो कि तुम जो कर रहे हो वो तुमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें जॉय नहीं मिलेगा, वो करना छोड़ देगा, क्योंकि पर्पस तो और कुछ है, जॉय का है, हैप्पीनेस का है। तो संत ने कहा कि एवरीबडीज एक्शंस आर टू गेट जॉय, माई एक्शंस आर आउट ऑफ जॉय। सब लोग खुशी की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं जो करता हूं खुशी से करता हूं। पूरा ही अंतर है। जो खुशी से करता है उसको खुशी की प्राप्ति भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुशी है। और जो प्राप्त कर रहा है खुशी की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए जो कर रहा है, उसका अर्थ एक ही होता है कि वो सुखी नहीं है। जो पैसे कमाने के लिए कुछ कर रहा है उसका अर्थ है कि जितना वो कमाना चाह रहा है उतना उसके पास नहीं है। लॉजिक वही है ना। हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम उसको प्रयास करने में एफर्ट, पुरुषार्थ डाल रहे हैं। और जब आप खुशी से सब कुछ करोगे तो खुशी की प्राप्ति के लिए नहीं करोगे, आप जो करोगे उसमें खुशी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप खुशी से कर रहे हो। हर परिस्थिति में आप खुश रहोगे, हर रिजल्ट में आप प्रसन्न रहोगे, क्योंकि आपने खुशी से किया, जो किया खुशी से किया। And finally, sixth law is F for family first. हम अक्सर दुनिया में रहते हैं, हर जगह जाते हैं, हर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु उस जगह को, उस चीज को, उन लोगों को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं जो हमें सब तरह का सुख, शांति, खुशी दे सके। हम उन्हीं को इग्नोर करते हैं, वो होती है हमारी फैमिली। अक्सर देखा गया है कि लोग दुनिया में बहुत व्यस्त है, मस्त है, बाहर खुश हैं, फैमिली में खुश नहीं है। और अक्सर फैमिलीज में फैमिली मेंबर्स को ये बोला देखा गया है कि मेरी तो घर में इज्जत ही नहीं है। बाहर देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी हाथ उठाएंगे इस बात पर कि सब यही कहते हैं कि बाहर मेरी इज्जत ज्यादा है, फैमिली में नहीं है। आदमी भी कहता है, औरत भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं। बच्चों को उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं। एक औरत को दूसरे का हस्बैंड बहुत अप्रिशिएट करता है, उसका हस्बैंड नहीं करता है। हस्बैंड को दूसरों की बीवियां बहुत अप्रिशिएट करती है, खुद की पत्नी नहीं करती है। मैं मेरा किस्सा नहीं बता रहा हूं मैं तो बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, बहुत हार्मनी क्रिएट हुई है फैमिली में। और कई दूसरी फैमिलीज में यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जिनकी फैमिलीज में 100% हार्मनी क्रिएट हुई है, और वो खुद कहते हैं आज के दिन में कि जो हम
एक जीवन जी रहे थे पहले जहां पर हार्मनी नहीं थी फैमिली में, उस जीवन में और आज के जीवन में कोई कंपैरिजन नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। जो जीवन आज जी रहे हैं, जो खुशी आज है, वो उस खुशी से हम वंचित थे। क्यों वंचित थे हमें पता नहीं। हमको पता भी नहीं था कि फैमिली में ऐसे रहना चाहिए क्या। हर कोई अपने अपने ईगो में, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में, लेडी औरत अपनी दुनिया में, आदमी अपनी दुनिया में, कोई किटी पार्टियों में, तो आदमी अपने एसोसिएशंस में, लायंस क्लब में, बच्चे अपने यंगस्टर्स के साथ में पब्स, डिस्कोज या मूवीज़ या वीडियो गेम्स। एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। और ख़ास बात यह कि हर कोई कंप्लेंट कर रहा है कि टाइम नहीं है दूसरे के पास में, और खुद के पास ही टाइम नहीं है। किसी ने कहा है, कभी खुद को फ़ोन लगा करके देखा है? एंगेज टोन सुनाई देगी। दुनिया से मिलने में सब मस्त हैं, खुद की लाइनें सारी व्यस्त है। खुद से कोई नहीं मिलता है। खुद से मिलना, स्वयं से मिलना, अपने आप को जानना, उसमें उतरना, उसमें डुबकी लगाना, अपने आप का आनंद लेना, उसका अनुभव करना और उस अनुभव को परिवार में बांटना। जो परिवार एक 5 सदस्यों का, 6 सदस्यों का, 8 सदस्यों का होता है, वो जब हार्मनी नहीं होती है, डिसहार्मनी होती है, तो वो 8 सदस्यों का परिवार 80 सदस्यों का लगता है। और जब हार्मनी क्रिएट हो जाती है तो वो 8 एक लगता है। 8 लगते ही नहीं है, एक ही लगते हैं, क्योंकि खुद को खुद में ही देख रहा है, स्वयं को दूसरों में देख रहा है, दूसरों में स्वयं को देख रहा है, वो एक परिवार हो जाता है। आदमी दुनिया में कितना भी परेशान हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, उसको सुकून तो घर में ही मिलता है, परिवार में मिलता है। और कई लोग इस सुकून से वंचित रहते हैं, इग्नोर करते हैं। तो एक हार्मनी क्रिएट कीजिए। दुनिया गई भाड़ में, फैमिली फर्स्ट। हर एक को चाहिए कि अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाले। हर एक को चाहिए कि फैमिली में एक प्यार का आदान प्रदान हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, एक्सेप्टेंस हो, एक इंटरेस्ट हो एक दूसरे मेंबर में, उसके आने की वेट हो कि कब आए। ऐसा नहीं कि अरे आ गया या आ गई। अक्सर ये होता है, ये आ गया। कई लोगों को जानता हूँ जो ऑफिस से घर आते हैं, घर में एंटर करते हैं, बीवी किचन में भाग जाती है, बच्चे स्टडी रूम में भाग जाते हैं, नौकर चाकर भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि पता है ये मशीन गन है, ये जो सामने दिख गया गया। और उसी व्यक्ति में जब बदलाव आया, अब जो घंटी बजाई उसने ऑफिस से आकर के, तो पत्नी किचन से भाग करके आई, बच्चे स्टडी रूम से भाग करके आए, नौकर चाकर भाग करके आए, सब दरवाज़ा खोल रहे हैं कि वो आ गए। इतना फर्क। पहले वो आ गया, अब सब उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। फैमिली फर्स्ट। ये जब खुशी का एहसास, अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तब उन्हें पता चला कि हमने लाइफ में क्या मिस किया। कहते हैं मुझे कि हमने 50 साल बर्बाद कर दिए लाइफ के, 60 साल 70 साल बर्बाद कर दिए लाइफ के। अब एंजॉय कर रहे हैं। अब कोई एक छोटा सा गीत सुनिए। माँ बाप, बच्चे, पत्नी, पति, ये जो परिवार बनता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये सब सोल्स एक फैमिली में जब आते हैं तो अपने कर्मों का अकाउंट सेटल करने के लिए, प्लस
एक दूसरे को उसके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की प्रोग्रेस में हाथ बटाने के लिए ये परिवार बनता है। परिवार झगड़ों के लिए नहीं बनता है, परिवार तोड़ने के लिए नहीं बनता है। परिवार एक बनना मतलब वो भी उन पूरे परिवार के सदस्यों के लिए एक ब्लेसिंग्स है, भगवान की, गुरु की आशीर्वाद है। लेकिन हम उस पर्पस को, हमें पर्पस का पता ही नहीं होता है, इसलिए हम उस पर्पस की फुलफिलमेंट भी नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा गीत सुनिए। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये 6 गुरु मंत्र सफल जीवन जीने के लिए आप ध्यान में रखिए। A फॉर अलर्ट, B फॉर बिलीव, C फॉर क्लैरिटी, कॉन्टम्पलेट, करेक्ट एंड कैरी ऑन, D फॉर डिज़ाइन योर डेस्टिनी, ड्राइव योर डेस्टिनी, E फॉर एन्जॉय योर एफर्ट, E फॉर एफर्टलेस एफर्ट, F फॉर फैमिली फर्स्ट। ये एक बहुत सुंदर पैकेज बन जाता है। ये 6 लॉ अगर फॉलो करेंगे तब आपको बोनस में जी मिलेगा, गुरुज ग्रेस। डबल बोनस, गुरुज ग्रेस। ये फॉलो कीजिए, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। जीवन में, दुनिया में लौकिक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़िए, अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। इस संसार में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कृपया उसे जानने का प्रयास कीजिए, इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। मेटलिस्टिक वर्ल्ड ही सब कुछ नहीं है, वो सुविधा के लिए है,
सुविधा तक उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, परंतु उससे बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर ध्यान दीजिए। गुरु के पास जाइए, गुरु से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, दुनिया में आने का कारण क्या है, दुनिया में आने के पश्चात मुझे करना क्या है, और मृत्यु से पहले मुझे प्राप्त क्या करना है। ये प्रश्न कीजिए, प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अंदर जो अज्ञान रूपी बादल छाए हुए हैं वो दूर हट जाएंगे। सूर्य के सामने बादल, काले बादल आ जाते हैं, हम कहते हैं कि अंधेरा हो गया। अंधेरा नहीं, सूर्य तो चमक रहा है, सूर्य में उतना ही प्रकाश है, बादल के कारण हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। हमारे अंतर में भी उसी प्रकार का हजारों सूर्यों के समान आत्मा का, चेतना का प्रकाश है, जो आनंद देता है, खुशी देता है, सुख देता है। और जब वो सब देता है तो संसार की समृद्धि, मकान, गाड़ी तो उसके लिए खिलौने के जैसे हैं। वो खिलौने तो ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे आपको। अभी आप खिलौना के पीछे पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट और कहीं डालिए, ये फ्री में मिल जाएगा। जैसे 6 लॉ फॉलो करेंगे तो जी फ्री में मिल जाएगा, वैसे ही उस अंतर को जान जाओगे, हर चीज फ्री में मिल जाएगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।